देश के कद्दावर नेता शिवपाल सिंह यादव ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई देते हुए अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि यदि अखिलेश यादव ने उनकी सलाह मानी होती तो आज सपा की सरकार होती। साथ ही उन्होंने कहा कि वोट के बदले उन्होंने कुछ नहीं मांगा था। मुर्मू को वोट उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर दिया। वहीं योगी सरकार में हुए तबादलों पर मचे बवाल का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि वे लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के PWD मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन इस तरह के आरोप कभी नहीं लगे जो आज लग रहे हैं। क्या कुछ और कहा शिवपाल सिंह यादव ने, खुद सुनिए। नमस्कार, मैं हूं शबी हैदर, आप देख रहे हैं के न्यूज़ और इस वक्त मेरे साथ हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की ध्रुव, जिनके इर्द गिर्द पूरी राजनीति घूम रही है, शिवपाल सिंह यादव जी। ऐसा ही आसान नहीं होता शिवपाल यादव बनना। कहते हैं कि शिव जो भक्तों का या पूरा जो है वो जिनमें विष पीते हैं। शिवपाल जी ने भी बहुत सारा विष पिया है सर। अब क्या समय आ गया है उस विष से मंथन करके अमृत निकालने का? नहीं, देखिए, अभी राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ है उसमें पहली बार आदिवासी समाज की महिला राष्ट्रपति बनी है। सबसे पहले तो हम उनको बधाई देते हैं और फिर मैंने कहा था और मैंने इसलिए भी उनको सपोर्ट किया था कि विपक्ष में जो प्रत्याशी किए थे उन्होंने नेताजी पर आरोप लगाया था ISI का एजेंट। तब मैंने कहा था कि भाई जो समाज कट्टर समाजवादी जो भी है, नेताजी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, और फिर जो नेताजी का अपमान करने का प्रयास किया हो जिसने, उससे फिर नेताजी का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अब तो राष्ट्रपति वो बन गई सर। अभी क्या सर, अब आगे का क्या है? उपराष्ट्रपति के लिए क्या कुछ सोचा सर आपने? देखिए, अभी तो हमने उस पर कुछ नहीं सोचा है। वैसे तो राष्ट्रपति का जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है वो लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य उसे चुनते हैं, और यहाँ से तो हम तो विधायक हैं, तो हमारा वोट की तो ज़रूरत है नहीं। और अभी हमारे दल में भी कोई ऐसा नहीं, न हमारा राज्यसभा में है और न हमारा कोई सांसद है। लेकिन समय आने पर, जब समय आएगा तब कोई निर्णय लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। शिवपाल जी, आपने समय समय पर बहुत क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं। क्या अभी ऐसा लगता है कि पूर्व में कुछ आपने जो निर्णय लिए, जैसे समाजवादी पार्टी के तौर के ऊपर विधायक चुना जाना, अपनी पार्टी का कोई अपनी बड़ा संगठन और इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बैनर तले कोई चुनाव न लड़ाना, कुछ चूक हुई है आपसे? कुछ गलतियाँ की हैं आपने पूर्व में राजनीतिक? देखिए, उस समय तो मैंने समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा था, और अगर हमारे उस पार्टी में हमारे बात मानी जाती, हमारे सुझाव लिए जाते, तो निश्चित दूसरे रिजल्ट होते हैं। तो हमारी बात को नहीं माना गया तो इसलिए वो विपक्ष में, अगर हमारी बात को मानते तो वो सत्ता पक्ष में होते। सर, आपने मुर्मू को वोट किया, अनिल राजभर जी ने जो है वो मुर्मू को वोट किया, उनको सिक्योरिटी मिल गई सर। आपको क्या कुछ और डिमांड है सरकार से? क्या कुछ मिलने की? नहीं, हमारी कोई डिमांड नहीं, और मैंने डिमांड पर थोड़े वोट दिया है। मैंने तो देखिए नेताजी का जो अपमान किया था, और मैंने यही कहा कि जो नेताजी का अपमान करेगा उसे, जो पक्का समाजवादी होगा, कभी नेताजी का अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने द्रौपदी मुर्मू को वोट किया, सपोर्ट किया, और जिन लोगों ने हमारी बात को माना उसको भी हम धन्यवाद देते हैं। सर, मेरा एक सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार 100 दिन की अपनी उपलब्धियां बता रही है, वहीं पर सरकार में तबादलों को लेकर जो है बहुत सारी उंगलियां उठी हैं। PWD विभाग तबादलों के घेरे में है। आप भी इस विभाग को, मतलब आप बहुत अच्छी तरह से, आपने बहुत सालों तक इस विभाग को चलाया है, तो क्या कुछ होता है सर? थोड़ा सा तबादलों का क्या खेल इससे पहले भी होता था? जो हुआ है उसमें क्या हुआ है? देखिए, मैंने तो देखा है कि देखिए हमारे जब थे तब कहीं पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कहीं पर भी
जो आरोप लगे हैं मैंने तो कभी होने नहीं दिया है। बिल्कुल नहीं होने दिया। और मैंने इतना काम पीडब्ल्यूडी से, जब बजट पास होता था उसके बजट पास होने के बाद 1 हफ्ते में सीधा जिलों में बजट पहुंच जाता था, और जो भी हम घोषणा करते थे 1 हफ्ते के बाद काम सड़कों पर शुरू हो जाता था। और जो बड़े पुल हैं, जैसे बड़ी बड़ी नदियां हैं, गंगा है, घाघरा है, राप्ती है, जमुना है, कैन नदी है, ऐसी बड़ी बड़ी जब नदियां हैं उन पर 3 दिन में 1 पुल बना देते थे। तो साल में फिर कितने बड़े, कम से कम 100 से ऊपर पुल बनाते। छोटे पुलों का तो अपार। सबसे ज़्यादा पुल बनाने का रिकॉर्ड है आपके नाम से। सबसे ज़्यादा पुल और सड़कें, और एक जिले में नहीं 75 जिलों में काम शुरू होता था एक साथ। जी। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम घटित होने जा रहा है। मेनका गांधी और वरुण गांधी बताए जा रहे हैं ममता बनर्जी जी के संपर्क में हैं, और कुछ उत्तर प्रदेश में कुछ नई सुगबुगाहट नए तौर पर राजनीति के तौर पर देख रहे हैं। आपका क्या मानना है सर? अगर वरुण गांधी ममता बनर्जी की पार्टी को ज्वाइन करके कुछ एक तीसरा मोर्चा बनाने की टाइप की शक्ल लेते हैं और लोकसभा में चुनाव लड़ते हैं, तो क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे? देखिए, जब भी हम निर्णय लेंगे, जब भी कोई बात होगी आपको पता चल जाएगा। अभी हम कोई जल्दी में निर्णय नहीं ले रहे, समय आएगा तब ये सब बातें आपके सामने आ जाएंगी। शिवपाल जी ने कहा है कि अभी कोई राजनीतिक निर्णय नहीं है, पीडब्ल्यूडी विभाग पर बात की है। मुर्मू को जो है वो उन्होंने बधाई दी है और कहा है कि उनकी जीत में शिवपाल यादव जी का भी वोट शामिल है। लखनऊ में कैमरा पर्सन समीर के साथ के न्यूज़ के लिए शबी हैदर।